हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए। सो यदि आपने चेक नहीं किए तो चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसका जो न्यू सिलेबस है 2024-25 का, वो भी मैंने आपको डिटेल में बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है और इसका जो पीडीएफ है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया। तो सभी कुछ जाकर आप चेक कर सकते हैं, सभी कुछ आपके लिए अवेलेबल है। पेपर सेकंड जो है वो आपका सीसी सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये आपका जो पेपर सेकंड है 75 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, अब बात आती है इसके पेपर पैटर्न पर। तो इसका जो सिलेबस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डिटेल में, उसी में मैंने आपको प्रत्येक पेपर का जो पेपर पैटर्न है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, तो सिलेबस जरूर आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। यदि आपका सिलेबस मैच होता है तभी आप इन सारे क्वेश्चन को कवर करें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो जिस टाइप से आपका पेपर फर्स्ट 75 मार्क्स का पूछा जाता है, इसी टाइप से आपका जो पेपर सेकंड है ये भी आपका 75 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, पेपर फर्स्ट को कहा जाता है सीसी फर्स्ट और पेपर सेकंड को कहा जाता है सीसी सेकंड। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है। इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सभी कुछ मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किए हुए हैं। साथ ही साथ मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए हुए हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका जो पेपर सेकंड है इसका नाम है भारत में शिक्षा, स्थिति, समस्याएं एवं मुद्दे। इंग्लिश में कहा जाता है एजुकेशन इन इंडिया, स्टेटस, प्रॉब्लम एंड इश्यूज। तो आशा करती हूँ इसका सिलेबस आपने चेक कर लिया होगा। अब इसके अंतर्गत जितनी भी यूनिट दी गई हैं, एक एक करके सभी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहली जो यूनिट है इसमें दिया गया है शिक्षा की अवधारणा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं? अनौपचारिक, औपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा को स्पष्ट कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, जैसा कि इसके पेपर में ही दिया गया है एजुकेशन यानी भारत में शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बनना है जिसमें आपकी अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा तीनों को आपको देख लेना है। जब आप तीनों को कवर कर लेंगे तो तीनों में अंतर भी आपको देख लेना है। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा के उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिक्षा से रिलेटेड 3 प्रकार की एजुकेशन आपको कर लेना है और इसके जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जो उद्देश्य दिए गए हैं, उनको आपको देख लेना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य बताइए। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग, स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग एवं रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग, ये 3 जो महान इंसान दिए गए हैं, इन तीनों के अकॉर्डिंग आपको जो है वो शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा की विशेषताएं देख लेनी है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में फ्रेडरिक फ्रोबेल के योगदान का वर्णन कीजिए एवं शिक्षा में डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी बहुत ही अच्छी साइंटिस्ट थी, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, तो इन सभी की शिक्षा की पद्धतियां, गुण, दोष दिए गए हैं, ये आपको देख लेना है। दोनों ही क्वेश्चन आपके अलग अलग है। जो फ्रेडरिक फ्रोबेल है इनका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में अलग है, जो मारिया मॉन्टेसरी है इनका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान अलग है। ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपका इस बार पूछा जाएगा, दोनों ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट और 5th क्वेश्चन दिया गया है टिप्पणी लिखिए यानी एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहला है सामाजिक परिवर्तन, भारतीय संस्कृति एवं इसकी विशेषताएं, नैतिक शिक्षा एवं इसके उद्देश्य, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, तो ये चारों को आपको कवर कर लेना है। भारतीय संस्कृति, इसकी विशेषताएं इंपॉर्टेंट है और नैतिक शिक्षा एवं इसके उद्देश्य भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए यूनिट फर्स्ट शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको ना मिले तो नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसकी जो आंसर की बुक है उसका मैं आपको पूरा का पूरा पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं सेकंड यूनिट। तो यूनिट जो सेकंड है इसके अंतर्गत दिया गया है प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। ये आपकी सेकंड यूनिट है। इसके अंतर्गत पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है
बौद्धकालीन शिक्षा के गुण, दोष एवं आधारभूत तत्वों का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है इस्लामिक शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए। देन थर्ड क्वेश्चन है आपका वैदिक शिक्षा की विशेषताएं, गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। तो ये जो आपके शुरुआत के 3 क्वेश्चन दिए गए, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा 100 and 200%। तो तीनों को आपको अच्छे से देख लेना है, बौद्धकालीन शिक्षा, इस्लामिक या मुस्लिम शिक्षा और वैदिक शिक्षा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन है आपका बौद्ध दर्शन के सामाजिक पहलू को समझाइए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के सामाजिक पहलू से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के तरीकों के संदर्भ में औपनिवेशिक भारत में शिक्षा के ब्रिटिश सिस्टम को समझाइए। तो ये जो आपका ब्रिटिश सिस्टम है शिक्षण के तरीकों से रिलेटेड औपनिवेशिक भारत में शिक्षा के अंतर्गत दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के प्रगति के लिए विकास को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये आपका न्यू टॉपिक ऐड हुआ है इस बार। इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा में परंपरा पर टिप्पणी लिखिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, शिक्षा में परंपरा से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हुआ आपका यूनिट 2 जिसमें दिया गया है प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें मैंने आपको बताया 7 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार आप चेक कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको कवर किए हुए हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिट 3। तो जो आपकी यूनिट 3 है इसमें दिया गया है आपकी माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। ये रही आपकी यूनिट 3। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका विभिन्न प्रकार की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 2 बोर्ड आपके हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला आपको देखना है सीबीएसई बोर्ड, दूसरा है आपका आईसीएसई बोर्ड और तीसरा है केएसईईबी बोर्ड, ठीक है। तो तीनों में से 2 बोर्ड आपके हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, तीनों को आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उभरते भारत में माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। ये जो आपका टॉपिक है बिल्कुल हाईलाइट करके आपके सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक की भूमिका से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठारी आयोग की मुख्य सिफारिशें, या फिर यही क्वेश्चन आपका दूसरे टाइप से पूछा जाता है भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के द्वारा शिक्षा के लक्ष्य एवं इसके उद्देश्य एवं इसकी विशेषताओं का आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो कोठारी आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन बने या फिर भारतीय शिक्षा आयोग 1964 या 1966 से रिलेटेड क्वेश्चन बने तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा इस बार, ठीक है। तो ये जो आपकी विशेषताएं आपको देख लेनी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड, दोनों ही क्वेश्चन आपके अलग अलग हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक या अध्यापक के गुण, योग्यताएं, कार्य नियुक्ति, आचार संहिता एवं व्यावसायिक मानक को समझाइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा माध्यमिक विद्यालय में जो शिक्षक की भूमिकाएं हैं ये जो आपका टॉपिक है पूरा का पूरा हाईलाइट करके दिया गया है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो यूनिट 2 में आपको बोर्ड अच्छे से देख लेने हैं और ये जो आपका माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक की भूमिकाएं हैं यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। तो इन तीनों पर आपको बिल्कुल फोकस करना है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं 4th यूनिट। तो जो आपकी 4th यूनिट है इसके अंतर्गत दिया गया है अध्यापक शिक्षा एवं माध्यमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए। यहाँ से ये जो आपकी टिप्पणी है हर बार 2 टिप्पणी पूछी जाती हैं, इन तीनों पर आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहली आपकी NCERT, दूसरी आपकी DSERT
और तीसरी है आपकी IASE। तीनों पर टिप्पणियां एज इट इज क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCF 2005 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था और इससे पहले भी पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NCTE क्या है, इसकी गतिविधियों की व्याख्या कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रमशा यानी RMSA की व्याख्या कीजिए। ये पूरा का पूरा एक आपका प्रोजेक्ट, आपका एक अभियान है, तो इसका वर्णन आपको देख लेना है। काफी इजी सा है और काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित संस्थाएं कौन कौन सी होती है, इसका वर्णन कीजिए। काफी सारी संस्थाएं दी गई हैं, आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट और 6 क्वेश्चन है आपका भारत में अध्यापक शिक्षा की स्थिति, लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय शिक्षक के लिए उपयोगी सुधारात्मक एवं दक्षता प्रदान करने वाले कार्यक्रम कौन कौन से हैं। 2 से 3 कार्यक्रम आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका शिक्षा सेवाकालीन प्रशिक्षण कौन कौन से होते हैं, ये सारे अनिवार्य क्यों होते हैं एवं इनके अंतर्गत क्रियाकलापों का आपको वर्णन देख लेना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था शिक्षा सेवाकालीन प्रशिक्षण के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपकी 4 यूनिट दी गई है पेपर सेकंड के अंतर्गत और चारों ही यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिए हैं। 7 से 8 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट में मैंने आपको दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन आपको कवर कर लेना है अच्छी तरीके से। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके आपको मुझे बताना है, ठीक है। इसका आंसर का PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी। आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है आंसर मिलते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो 75 मार्क्स का पूछा जाएगा आपका पेपर सेकंड, जो कि CC सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। सिलेबस मैंने आपको अपलोड कर दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आपको अपलोड कर दिए, सारे के सारे PDF मैंने आपको अपलोड कर दिए। तो आशा करती हूँ सभी आप चेक कर लेंगे और आपको वीडियो भी क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेपर थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।